दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो एफडीज को, फिक्स डिपॉजिट्स को दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते हैं, सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और दूसरे वो जो इसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं एफडीज, फिक्स डिपॉजिट का अब जमाना नहीं रहा, फिक्स डिपॉजिट अब करानी ही नहीं चाहिए, फिक्स डिपॉजिट दुनिया की सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम में से हम आज बाहर निकलकर एफडीज के बारे में पता लगाने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एफडीज को एक्सपोज करने वाले हैं कि क्या वाकई में ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, या अब एफडीज कराना का जमाना नहीं है, या फिर अब भी ये रिलेवेंट है, अब भी ये रिप्लेसेबल है, या फिर अब भी ये रिलेटेबल है। हम बात करने वाले हैं एफडीज की, ठीक है, इस मनी मैनेजमेंट के एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं एफडीज का कॉन्सेप्ट क्या है। एफडीज यानी कि क्या? मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख में से 50,000 रुपए हैं जो आप काम नहीं आ रहे, वो ऐसे ही वहां पर पड़े हैं, ठीक है। तो अब बैंक में आप जाते हैं, वहां पर उनसे कहते हैं मेरे पास ये 50,000 रुपए अलग से पड़े हैं, मैं इनको एक अलग अकाउंट में शिफ्ट करना चाहता हूं जिसे एफडी अकाउंट कहते हैं। तो आपने एक एफडी अकाउंट बैंक में खुलवाया है, वो 50,000 आपके एफडी अकाउंट में जा चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बैंक में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक में 2%, 2.5%, 3% का। एफडीज में आपको इंटरेस्ट मिलता था मतलब पहले मिलता था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में थी, 6%, 7%, 7.5% तक का, 6, 6.5, 7.5% तक का, इस तरह का एफडीज में इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। तो अब लोग क्या करते थे, लोगों के पास जो पैसा होता था उसकी एफडीज वो कराते थे, एफडीज कराते थे, तो वहां पर उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर अगर आज के हिसाब से एफडीज का कॉन्सेप्ट देखें तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी है, 6% या 5%, ठीक है। आपका पैसा बढ़ कितने परसेंट से रहा है एफडी अकाउंट में? 5% या 6% से, ज्यादा से ज्यादा 6%, 5-5.5% से आपका पैसा बढ़ रहा होगा अगर आपका एफडी कराई है तो, ठीक है। तो आज अगर कोई चीज, अगर मान लीजिए आपने एफडी अकाउंट में आज 100 रुपए डाले हैं, तो वो अगले साल 105 रुपए हो जाएंगे 5% के हिसाब से। लेकिन महंगाई की अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो आज जो चीज 100 रुपए की थी वो अगले साल 105 रुपए की हो जाएगी। यानी कि आपके पैसे की जो वैल्यू थी, जो एफडी अकाउंट में आपका पैसा दिख रहा था आपको बढ़ रहा है, वो एक्चुअली में बढ़ नहीं रहा, उसकी वैल्यू सेम है। और कई कंडीशंस में तो कई क्वार्टर्स में जब इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो उस पैसे की वैल्यू और घट जाती है। यानी कि आप अपने पैसे में जंग लगा रहे हैं अगर आपने एफडी कराई है। तो ये एक सिचुएशन होती है, इस तरह से सोचा जाता है अगर आप कैलकुलेशंस लगाएं तो। क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे रिलेवेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनके ऊपर काफी के ऊपर हमने वीडियो बनाई भी हुई है। काफी बढ़िया ऑप्शंस हैं जो सेफ हैं, जो सिक्योर हैं, जो बहुत कम रिस्की हैं। एफडीज, हालांकि कहा जाता है कि एफडीज बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, लेकिन जब आप एफडी अपनी तोड़वाने जाते हैं, जब आपको उस पैसे की जरूरत होती है, तो कितना सारा आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, आपको बैंक जाना पड़ता है, आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, टैक्सेशन लगता है एफडीज पर, जो आपको गेन होता है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आजकल आ चुके हैं जहां पर वो सिक्योर हैं, वो पूरी तरह से सेफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम रिस्की हैं, और वहां पर टैक्सेशन आपको नहीं लगता। वहां पर जितना गेन आपने कराया है वही गेन आपको मिल जाता है, या फिर कुछ वहां पर डिस्काउंट्स मिलते हैं। एंट्री बैरियर्स वहां पर नहीं है, एग्जिट बैरियर्स वहां पर नहीं है, आप आराम से वहां पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से पैसे आराम से निकलवा सकते हैं। काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक है, काफी सारे फंड्स ऐसे हैं। लेकिन जब हम एफडीज की बात करते हैं तो काफी सारी यहां पर दिक्कतें आ जाने वाली है। पहले एफडीज क्यों कराते थे लोग? क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट टूल्स कम थे। आज क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आज पता नहीं क्यों करा रहे हैं, लोगों का दिमाग शायद हो चुका है खराब। अगर आप पैसा कमाने वाले हैं, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आपने अपना एक पोर्टफोलियो नहीं बनाया है इन्वेस्टमेंट का, आपके पास ना कोई म्यूचुअल फंड है, ना कोई स्टॉक है, ना कोई इंडेक्स फंड है, ना ईटीएफ है, ना गोल्ड है, ना स्मॉल कैश है, कुछ भी नहीं है, ना क्रिप्टो है, ठीक है, और आप अपने पैसे को बिल्कुल सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने दिल से लगा करके रखना चाहते हैं, और आपने कराई हुई है, मैंने तो बैंक में एफडी कराई हुई है 80,000 रुपए की, मैंने बैंक में एफडी कराई हुई है 3 लाख रुपए की, तो सबसे बुरी चीज, सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट आपने जो की है वो ये है। अब मैं कोई एक्सट्रीम में चीज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि ऑब्सोलीट क्यों हो रही है एफडीज। क्योंकि इन्वेस्टमेंट टूल्स आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आपको बहुत कम मिल रहा है, और इंटरेस्ट मिल भी क्या रहा है, आपको उस पैसे की वैल्यू घट रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो एफडीज कराना आज के जमाने में समझदारी वाला कदम नहीं है। समझदारी वाले कदम है, लेकिन कब है, किनको एफडीज करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए? सबसे पहले जो रिटायर्ड पर्सन्स है, यानी कि जो एक ओल्डर एज के लोग हैं, जिनको एफडीज करानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका एक पोर्टफोलियो, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना हुआ है कि मैं हर महीने इतने परसेंट एफडीज में, इतने परसेंट गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं, स्मॉल कैश में करता हूं, म्यूचुअल फंड में करता हूं, स्टॉक में करता हूं, ईटीएफ्स में करता हूं, इंडेक्स फंड में करता हूं, क्रिप्टो में करता हूं, रियल एस्टेट में करता हूं, बाकी आपका पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का।
अब आपको लगता है कि कुछ पैसा इस पोर्टफोलियो के अलावा कुछ पैसा मेरे पास बचा है, तो आप उसे एफडी में डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप वहां से तुरंत उस पैसे को निकलवा सके जब आपको जरूरत हो, ठीक है। इस तरह से इस सोच को रख करके आपको एफडीज करवानी चाहिए आज के जमाने में, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें एफडीज कितने टाइप की होती हैं या फिर एफडीज के क्या क्या तरह हैं, सबसे पहली चीज तो आप बैंक अकाउंट में जाकर के एफडीज करा सकते हैं। आजकल कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी है, तो आप ऑनलाइन अपने बैंक ऐप के जरिए एफडीज करा सकते हैं। एक चीज ये भी है कि यहाँ पर कई सारे ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आ चुकी है, जैसे आईएनडी मनी है, तो आईएनडी मनी के अंदर आप एफडी कर सकते हैं अपनी खुद की। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी जो क्रिप्टो पर आपको एफडीज देती हैं। अब ये है सबसे समझदारी वाली चीज, अगर आप क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की है, ऑब्वियसली क्रिप्टो रिस्की है, तो क्रिप्टो में आप एफडी करवाइए। वोल्ड जैसे VAULD ये एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको एफडीज की सुविधा मिलती है क्रिप्टो के ऊपर, ठीक है। वहां पर 6-6.5% का रिटर्न मिलता है आपको क्रिप्टो के ऊपर, यानी कि आपने 100 बिटकॉइन खरीदे तो 6 बिटकॉइन आपको मिलेंगे अगले साल। इस तरह से चीजें काम करती है। अपना 1 बिटकॉइन खरीदे तो 1.6 बिटकॉइन आपको अगले साल मिल जाएंगे वो, ठीक है। यहां पर इस तरह से चीजें काम करती है। तो अगर आपको एफडीज करानी तो इस तरह की आप एफडीज कराइए, वरना आपके पास काफी हजारों ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के, बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं। लो रिस्क भी है, मीडियम रिस्क भी, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं वो ऑप्शंस भी आपके साथ हैं, उनको आपको देखना चाहिए। तो इस तरह से हम एफडीज को एक्सपोज कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक बढ़िया से मनी मैनेजमेंट के वीडियो में अगले ही मंडे को। तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।